गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी, उनका बैलेंसेस देखिए 31 मार्च 18 एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट्स में है इलेक्ट्रिक फिटिंग, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, बैंक और कैश। यह कैपिटल फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये 7,000 लाइबिलिटी है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल फंड पता है, तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कैपिटल फंड दिया हुआ है। ये आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 19। ये जो ओपनिंग कैश यहाँ था ये ओपनिंग कैश के रूप में बैठ गया। इंट्रांस फी, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, ओल्ड न्यूज़पेपर, हायर ऑफ लेक्चर और इंटरेस्ट, ये पाँचों का पाँचों इनकम है। इंट्रांस फी, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर, हायर ऑफ लेक्चर और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये इनकम है, रिसीट्स के रूप में है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंस होता है, बुक्स, परचेज, एसेट्स। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 7,000, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो दिस ईयर पे करके कंप्लीट समाप्त कर दिए। रेंट आपका एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट एसेट हो गया, इसके पहले बुक्स, परचेज, एसेट्स था। सैलरी एक्सपेंस है। लास्ट में क्लोजिंग कैश और बैंक बचा हुआ है, उसको बता दिया गया। क्लियर। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। सब्सक्रिप्शन में देखिए 10,000 एडवांस है, माइनस होगा। हम लोग 18-19 में है, एडवांस का मतलब हुआ 19-20 का पैसा अभी मिल गया तो ये एडवांस हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट से माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस सैलरी प्लस होगा, ये दोनों एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है प्लस किया जाएगा। बुक्स पे 10% डिप्रिसिएशन करना नया वाले को लेके। इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड फर्नीचर पे भी सेम रेट करना है, मतलब बुक्स पे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे और फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन होगा। बुक्स पे जब डिप्रिसिएशन निकालोगे तो जो नया वाला बुक 60,000 का परचेज किए थे इसको इंक्लूड कर लेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। 75% इंट्रांस फी बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो इंट्रांस फी रिसीव था इसमें का 75% बैलेंस शीट है, 25% इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5% कैलकुलेट होगा। नया वाला जो परचेज हुआ है वो 40,000 का है, डेट है 1 अक्टूबर। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट पहले बैलेंस शीट के अंदर देखो आप 1,50,000 था, तो 1,50,000 का 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 7,500। नया वाला सिक्योरिटी 40,000 का परचेज किया, अक्टूबर में है, 6 महीना का इंटरेस्ट होगा 1,000, 8.5। और जबकि यहाँ 8 है तो यहाँ 500 प्लस होगा एक्रूड के नाम से। ठीक है, हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का जरूरत नहीं है क्योंकि दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले राइट साइड में इनकम है, तो इंट्रांस फी दिया हुआ था, तो इंट्रांस फी में बोला था 75% कैपिटलाइज कर देना, तो यहाँ पे 25% ले सकते हैं हम लोग। तो इंट्रांस फी आपका 30,000 था, उसका 25% 7,500। बाई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपका था, बाई सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2 lakhs, इसमें से एडवांस 13,000, तो माइनस कर देंगे एडवांस
10,000, ये हो जाएगा 1,90,000। तो बाई सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपया, उसमें से एडवांस माइनस हुआ। बाई सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स कहने का मतलब स्क्रैप, रद्दी, उसको बेचा है 1,500। बाई हायर ऑफ लेक्चर हॉल, हम लोग के पास कोई क्लब में हॉल है, उसका हायर चार्ज 20,000। बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000 दिया हुआ है, उसमें एरियर करते हैं 500, क्योंकि कैलकुलेशन करने से 8,500 आ रहा था, तो इसका बाद में हम आपको कैलकुलेशन शो कर देंगे 8,500 कैसे हुआ। ठीक है। 2 में ले आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज 7,200, एक्सपेंस के रूप में है। इलेक्ट्रिक चार्ज 7,200। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस होता है 5,000। टेलीफोन चार्ज, ये भी एक्सपेंस है। टेलीफोन चार्ज ये भी 5,000 है। बुक्स परचेज एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का रेंट में आउटस्टैंडिंग बोला हुआ था, तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे। रेंट आपका 88 था, आउटस्टैंडिंग 4,000 था। 88 अब 4,092 हो गया। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है सैलरी 66, इसमें भी आउटस्टैंडिंग था 3,000, आउटस्टैंडिंग 3,000, ये हो गया 69। आप एक बार देख लो। इंट्रांस फी, सब्सक्रिप्शन, ओल्ड न्यूज़पेपर, हायर और इंटरेस्ट इनकम था 500 प्लस किए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, पोस्टेज, टेलीफोन चार्ज ये एसेट है, छोड़ दिया। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का था, रेंट में ऐड कर दिए, सैलरी में ऐड कर दिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। 3 नंबर में 3 डेप्रिसिएशन, इसका काम कर दिए। इंटरेस्ट सिक्योरिटीज का वर्किंग के लिए ये इंफॉर्मेशन था। तो चलिए अपना डेप्रिसिएशन का काम करते हैं। 2 डेप्रिसिएशन ऑन में ले आते हैं बुक्स का 10% नया वाला प्लस करके। बुक्स आपका था पहले 4 लाख का और नया बुक्स परचेज किया था आपको 60,000, तो 46,000। इलेक्ट्रिकल फिटिंग के ऊपर 10% है, वो हो जाएगा आपका 15,000। फर्नीचर तो कुछ खरीदा वगैरह नहीं है, पुराना फर्नीचर था, उसके ऊपर 10%, वो हो जाएगा 5,000। ये हो गया आपका 66,000। नया बुक्स परचेज किया था, तो नया बुक्स पे तो ऐड करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, अब बाद बाकी का जो ओपनिंग बैलेंस था उसी पे कैलकुलेट कर दिए। ओके, यहाँ पे सारा काम हो गया। 2 में आंसर आने से सरप्लस, बाई में डेफिसिट, उम्मीद करते हैं 2 में ही आएगा। आंसर डेफिसिट आ रहा है। इस साइड का टोटल है 244,200। ठीक है, डेबिट साइड का आंसर है 244,200। 244,200 बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट इज डेफिसिट। डेफिसिट आ रहा है, एक्सपेंस बेसी है,
तो आंसर डेफिसिट आ जाएगा। डेफिसिट आ रहा है आपका 16,700। ये डेफिसिट बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से माइनस होगा। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ था, तो ये कैपिटल फंड है, इसी को लिख लेंगे और इससे माइनस करा देंगे। इसके अलावा ये सब एसेट्स रहेगा, इसमें नया खरीदा तो ऐड, डिप्रिसिएशन हुआ तो लेस। और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग और एडवांस। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये देखिए आपके सामने बैलेंस शीट रख दिए। सबसे पहले हम लोग को कैपिटल फंड पता था। कैपिटल फंड 793,000 था। इसमें से डेफिसिट माइनस हो जाएगा। डेफिसिट है 16,700। ये आ जाएगा 776,300। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 10,000 था। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होगा 3,000। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होगा 4,000। ओके, अब एसेट्स की तरफ बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000 का था। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000 का था। इस पे हम लोग डिप्रिसिएशन किए थे 10%, 15,000। ये 135 का हो गया। फर्नीचर 50,000 का था। फर्नीचर 50,000 का, इस पे डिप्रिसिएशन किए हम लोग 10%, 5,000, 45 हो गया। बुक्स आपका 4 लाख का था। बुक्स 4 लाख का था। नया हम लोग परचेज किए थे एडिशन। नया परचेज किए थे 60,000 का, तो 460 हो गया। यहाँ डिप्रिसिएशन 46,000, तो 414,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपका 1,50,000 का था। इन्वेस्टमेंट 1,50 का था। नया इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ था आपका 40,000। एडिशन 40,000, ये 1 अक्टूबर को एडिशन हुआ था। 190। इसका इंटरेस्ट ड्यू 500। ओके, कैश और बैंक बचा है आपका 20,000। अब कैश बचा है आपका 11,300। ये आपको दिखा देते एक बार। ये देखिए बुक्स परचेज यहाँ था, इन्वेस्टमेंट परचेज, ये जैसे है वैसे तो लिख ही रहे हैं। अब परचेज किया तो है डिप्रिसिएशन लेस। इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ लिख रहा है 1 अक्टूबर को परचेज किया था, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाना होगा। हम लोग के पास पुराना इन्वेस्टमेंट था पहले से 1,50,000। 1,50,000 का 5% इंटरेस्ट होता है 7,500। नया इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है 40,000 का, 5%। और डेट के हिसाब से 6 मंथ 1,000। दोनों प्लस करके देखिए 8,500। 7.5 और 1, और जबकि यहाँ 8,000 था, तो यही 500 एरिया रखे थे। ये देखिए बैंक और कैश का बचा हुआ बैलेंस। ओके, तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। बोथ साइड जोड़ते हैं, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। अगेन हम लोग मिस्टेक किए, इंट्रांस फी का कैपिटलाइज्ड भूल गए। इंट्रांस फी जो 30,000 था उसका 25% इनकम ले चुके हैं 7.5, तो 75% कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, दैट इज 22,500। 7
98,800 प्लस 815,800। इधर से देखते हैं 135, 45,000, 414,000, 1,90,500, 20,000, 11,300। यस, इधर आ रहा है 815। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इंट्रांस फी में छूटा था, इंट्रांस फी हम लोग ऊपर 7,500 लिए थे, तो यहाँ हम लोग को 22,500 लेना था, प्लस इसके एड्रेस में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब ये टोटल आ गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ओके।